अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है माई सन द फैनेटिक बाय हनीफ कुरैशी। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है अली जो कि सन है, परवेज़ जो अली का फादर है, और बेटीना जो परवेज़ की मतलब कि अली के जो फादर है उसकी गर्लफ्रेंड है। तो इस शॉर्ट स्टोरी का जो नेम है मतलब माई सन द फैनेटिक, मतलब फैनेटिक बहुत इंतहा पसंद होना, जुनूनी होना। तो ये एक इंतहा पसंद जुनूनी बेटे के बारे में है। ये हम एंड पे देखेंगे और हम कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअल में फैनेटिक था कौन, फादर या सन। चलें, सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ स्टोरी का कि इसमें है क्या। तो ये एक स्टोरी ये शॉर्ट स्टोरी है परवेज़ और उसके बेटे अली के बारे में, और ये कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के रिलेशनशिप पे फोकस करती है ये स्टोरी। और इस स्टोरी में आइडेंटिटी, क्लास और रेस वगैरह इन सब प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया गया है। जो फादर परवेज़ है वो पाकिस्तान से इंग्लैंड की तरफ माइग्रेट कर जाता है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली को बेटर फ्यूचर दे सके। बिकॉज ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग वेल इन इंग्लैंड। और न्यू कल्चर अपनाते मतलब वेस्टर्न कल्चर में परवेज़ जो है ख़ुद को इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लेता है कि वो अपनी जो पुरानी रवायात होती हैं वो सब भूल जाता है। वो परवेज़ जो है वो शराब पीना शुरू कर देता है, पोक खाने लग जाता है, और उसका एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशनशिप भी होता है जिसका नाम मैंने ऊपर बताया है, बेटीना। और परवेज़ जो है वो अपने बेटे अली की जो परवरिश है वो भी ब्रिटिश कल्चर के अकॉर्डिंग, उनकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही करता है, ताकि उसके बेटे को बड़े होकर किसी भी तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस ना करना पड़े। अली जो है वो इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग का स्टूडेंट है, और जो परवेज़ है वो एक टैक्सी ड्राइवर है और रात देर तक काम करता है ताकि वो अली की पढ़ाई के लिए उसको अच्छा खर्च कर सके, उसको अच्छा मतलब उसके लिए बहुत बेहतर उसकी सब कुछ एक्टिविटीज़ को बेहतर बना सके। ये तो था शॉर्ट सा ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्टोरी है ये फादर सन के रिलेशनशिप के बारे में है। तो इन दोनों बाप और बेटे के दरमियान एक क्लैश होता है। वो क्लैश किस चीज़ का होता है? कस्टम्स का, लाइफस्टाइल का और उनकी कल्चर का। क्योंकि जो परवेज़ है वो पाकिस्तानी इमिग्रेंट होता है जो कि अब इंग्लैंड में रह रहा होता है, और एज अ टैक्सी ड्राइवर वो काम करता होता है, और वो वेस्टर्न कल्चर में इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि उसने मॉरल बिलीव्स को, अपने कल्चर को वो भूल जाता होता है। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो परवेज़ जो है वो उसको फील होता है कि उसके बेटे जो अली है उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, अनयूजुअल बिहेवियर उसको फील हो रहा होता है, और वो अपने बेटे की इस एटीट्यूड के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। और एक दफ़ा परवेज़ अपने बेटे से पूछता है कि वाई ही इज़ नॉट प्लेइंग हिज गिटार। तो आगे से अली रिप्लाई करता है दैट ही वॉन्ट्स टू परफॉर्म मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन हिज लाइफ। अली के इस स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से परवेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। परवेज़ इस बात की वजह से परेशान होता है कि इसके बेटे को जिन चीज़ों से पहले मोहब्बत हुआ करती थी अब वो उनकी तरफ माइल नहीं हो रहा, वो उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है, जैसे कि गिटार वगैरह और ये सब जो भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट थे, प्लेयर्स थी उसकी लाइफ की, वो सब कुछ इसने छोड़ दिया है, वो छोड़ चुका है और किसी और तरफ जा चुका है। और अली के इस बिहेवियर की वजह से परवेज़ जो है उसको नींद नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता है, और वो ये मैटर किसी के साथ डिस्कस करना चाहता होता है जो उसको अच्छे तरीके से परवेज़ की एज अ फादर मतलब पोजीशन उसकी समझ सके कि वो क्या फ़ील कर रहा है अपने बेटे के लिए। और उसकी क्यूरियोसिटी जो होती है परवेज़ की अली के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। और यहाँ टेक्सचुअल लाइन्स है, ही इंक्वायर्स फ्रॉम अली, where is that going? You love to make an awful noise with these instruments. Ali mocks, you said all the time that there are other significant things than stair away to heaven. You could not be more right, Papa. मज़ीद ये कि परवेज़ और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है जब वो अपने बेटे को नमाज़ पढ़ते हुए उसके रूम में देखता है, और वो इन सब के पीछे जो भी रीज़न है वो जानना चाहता होता है।
जैसा कि मैंने बताया कि परवेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वो बहुत ही ज़्यादा यूजुअल रूटीन से भी ज़्यादा ही शराब पीना शुरू कर देता है। और ये जो परवेज़ का ये जो एक्शन है वो उसकी ये शो करवा रहा है कि वो अपने रिलीजन से और डिटैच हो रहा है और ज़्यादा अटैचमेंट उसकी वेस्टर्न कल्चर से हो रही है। क्योंकि परवेज़ जो है वो कम्प्लीटली अपनी कल्चर को, अपनी नॉर्म्स को भूल चुका है, छोड़ चुका है और इग्नोर करता है, और जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं उनको उसने अडॉप्ट कर लिया है। परवेज़ जो है वो इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में इम्प्लिकेट हो चुका होता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है। जैसा कि वेस्टर्न में मतलब गर्लफ्रेंड्स रखना और ये सब कुछ मामूली बात थी, वैसे इसकी भी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है बटीना। बटीना एक ऐसी इंसान होती है परवेज़ की लाइफ में जिसके साथ वो अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करता होता है, और इन रिटर्न जो बटीना है वो भी उसको अपनी सारी बातें बताती होती है, क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसका प्रोफेशन होता है। और वो बताती होती है कि वो कैसे अपनी नाइट एक्टिविटीज़ के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में परवेज़ को सब कुछ बताती होती है। और इनकी फ्रेंडशिप ऐसे स्टार्ट होती है कि एक इंसिडेंट होता है कि जब परवेज़ जो है वो बेटीना को एक बुलिंग क्लाइंट से बचाता है, तो तब इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और इस इंसिडेंट की वजह से ये दोनों क्लोज़ हो जाते हैं एक दूसरे के। और परवेज़ जो है वो अपने घर के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुका होता है, तो इसीलिए वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहता होता है। अगरचा परवेज़ की एक वाइफ भी होती है, सन भी होता है, बट बटीना जो है वो इसकी मिस्ट्रेस होती है परवेज़ की, जो उसकी वाइफ का, परवेज़ की लाइफ में उसकी वाइफ के रोल को रिड्यूस कर देती है। क्योंकि परवेज़ अपनी सारी वरीज़ वगैरह, सारी प्रॉब्लम, सब बातें तो बटीना के साथ शेयर करता है। और अगर पेरेंट्स के दरमियान ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हों कि फादर ने कुछ और अपनी आगे गर्लफ्रेंड बनाई हो और मदर का कुछ भी ना हो, तो फिर ये इन सब का असर किस पे पड़ता है? बच्चों पे। नेक्स्ट ये कि परवेज़ हैड अ वेरिड ओपिनियन अबाउट रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अली जो है अपने फादर से परमिशन लेता है कि क्या वो मौलवी को अपने घर पे रख सकता है, तो परवेज़ का रिएक्शन चेक करें कि परवेज़ कहता है, मौलवी विल स्टिर अप ऑल द पॉट्स, यू डू नॉट नो दीज रिलीजियस पीपल, दे लाइक टू इम्पोज मैड आइडियाज़। और परवेज़ अली को कहता है कि तुम किसी होटल में उसका स्टे कर दो मौलवी का, क्योंकि जो परवेज़ है वो रिलीजियस टॉक्स और इन सब को पसंद नहीं करता होता, वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं होता। ये सब कुछ देखते हुए परवेज़ और भी ज़्यादा सस्पिशियस होता जा रहा होता है अपने बेटे अली के बिहेवियर को देखकर। तो फिर वो ये सब कुछ अपनी, जब पहले भी मैंने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड बेटीना के साथ शेयर करता है, तो बेटीना उसको एडवाइस करती है, उसको मशवरा देती है कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने बेटे को नोटिस करो। और परवेज़ ऐसा ही करता है, वो अपने बेटे को नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। तो वो एक चीज़ नोटिस करता है, बट ही इज़ ग्रोइंग अ बियर्ड, मतलब वो दाढ़ी अपना रखना शुरू कर देता है अली। और वो ये भी देखता है कि जो अली है वो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी है, 5 वक्त नमाज़ी बन गया है। परवेज़ ये सब ना सिर्फ बेटीना को बल्कि अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताता है, जो पहले तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे अली के इस बिहेवियर को लेके, लेकिन अब शॉक्ड हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जो है वो टीनेजर्स को मतलब ऐसे डिस्कस करना कि वो ड्रग एडिक्ट हैं, ये डिस्कस करना बहुत इजी होता है, देन ये डिस्कस करना कि वो जो टीनेजर में जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं रिलीजन की तरफ। तो इसलिए वो सब बहुत शॉक्ड थे कि अली जो है वो एक टीनेजर में है, टीनेज है, तो फिर वो ऐसे रिलीजन की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि परवेज़ और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कैप्स और मौलवियों की कैप्स और दाढ़ी वगैरह इन सब का मजाक उड़ाते थे, और अब जबकि उसका सन खुद ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर जो है इसको बहुत शेम फील होने लग जाती है परवेज़ को। तो इसीलिए परवेज़ डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे से ये सब कुछ डिस्कस करे, तो वो अली को इनवाइट करता है डिनर पे, और नर्वसनेस की वजह से वो ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देता है बगैर कुछ बोले।
और परवेज़ के बोलने से पहले ही अली जो है वो हार्शली अपने फादर परवेज़ से क्वेश्चन करता है ड्रिंकिंग के बारे में। और परवेज़ कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है, सेक्रीफाइस किया है अपनी हर चीज़ को, अपने सब इंटरेस्ट को, इन्जॉयमेंट्स को, हॉबीज़ को, अपने सिर्फ सन के लिए, अपने बेटे के लिए। और अब जब वो सिर्फ कुछ इन्जॉयमेंट्स अपनी लाइफ में चाहता है तो फिर वो अब कर रहा है। परवेज़ जो है वो सच से भाग रहा होता है, बिकॉज़ वो ऐसे काम कर रहा होता है, ऐसी चीज़ें कर रहा होता है जो सब कुछ इस्लाम में मना की गई हैं, फॉरबिडन है। तो अली जो है वो अगेन क्वेश्चन करता है कि ये अल्कोहल, ये सब कुछ इस्लाम में मना किया गया है। तो परवेज़ उसको रिप्लाई करता है कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ इग्नोर करके फिर भी वो ड्रिंक करता ही रहता है। और ये ड्रिंकिंग करना और भी जैसे चीज़ें इस्लाम में मना है, जैसे पोर्क खाना, पोर्क पाइस खाना, ये सब कुछ इस्लाम में हराम है। तो वो सब कुछ ये कुरान के प्रिंसिपल्स को ही ब्रोक कर रहा होता है। और वो अपनी वाइफ को भी ऑर्डर करता है कि तुम पोर्क बनाओ। और वो कहता है कि जैसे कि वो इधर टेक्सचुअल लाइन्स हैं, ही सेड टू हर दैट वी आर नॉट लिविंग इन ईस्टर्न विलेज नाउ, वी आर लिविंग इन इंग्लैंड, सो वी हैव टू फिट इन। मतलब वो वेस्टर्न कल्चर में खुद को फिट करने की ट्राई कर रहा होता है कि बस वहाँ जैसा बन जाए। तो इधर एंड पे एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि जो परवेज़ है, वाई ही निग्लेक्ट्स द रिलीजन, डज देयर एनीथिंग विच मेक परवेज़ अवे फ्रॉम रिलीजन। तो इसका आंसर ये है कि ये सब कुछ परवेज़ को अपने बचपन में जो इसके साथ हुआ था उसकी वजह से ये रिलीजन से दूर हो रहा है, क्योंकि अ मौलवी टीच्ड हिम कुरान, मौलवी फास्टेंड हिज हेयर विद सीलिंग एंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, ही स्टार्टेड फैन इफ फेल asleep, if would result in jerk which instantly awake him, so that he started to avoid religion। तो यही वजह थी कि वो जो है रिलीजन से दूर भागता था और वो पसंद नहीं करता था ये सब। अली अपने डिस्कशन में एक और पॉइंट लेता है और अपने फादर को कहता है कि आप ऐसी चीज़ को प्यार करते हो, मतलब जो इन रिटर्न आपको हेट देते हैं, मतलब आपको इतनी वैल्यू नहीं करते। और फिर वो कहता है कि जैसा कि जिहाद के बारे में वो बताता है कि उसका पैराडाइज में रिवार्ड मिलेगा। और वो अपने फादर को कहता है कि प्रे बिसाइड मी फॉर योर रिमूवल ऑफ सिंस, ताकि उसके फादर के जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएं। और परवेज़ कहता है कि वो इसीलिए इंग्लैंड को, वेस्टर्न कल्चर को इसीलिए वो पसंद करते हैं क्योंकि ये इंसान को अलाउ करते हैं, हर चीज़ के लिए अलाउ करते हैं। मतलब इसमें फ्री विल है हर चीज़ की ना, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी करो। तो एंड पे यही क्लियर होता है कि जो परवेज़ है वो मिक्सचर था टू सिविलाइजेशंस का, ईस्ट और वेस्ट का। वो एक हाइब्रिड इंडिविजुअल था क्योंकि उसने वेस्टर्न नॉर्म्स को अडॉप्ट किया था और क्राइम्स किए थे, फॉर एग्जांपल फॉर्निसेशन, ड्रिंकिंग और ईटिंग पोर्क डिशेस। और वो वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में फ़िट होने में उसको कोई शेम भी फील नहीं होती थी। और वो सारे ईस्टर्न सिविलाइजेशन के सारे जो आइडेंटिफिकेशंस और ये सब कुछ भूलना चाहता था, क्योंकि वो इंग्लैंड को पसंद करता था, क्योंकि इसमें फ्रीडम थी, लिबरेशन थी। और वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए हर वो चीज़ करता था, उनको इमिटेट करता था जो उसको एक वेस्टर्न मैन बना दें। तो इसमें अब इस स्टोरी में मेन थीम्स यही निकलते हैं कि कन्फ्लिक्ट था जनरेशन्स का, कल्चरल डिफरेंस था और आइडेंटिटी क्राइसिस। तो एंड पे यही क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज़ द रियल फैनेटिक। तो आई थिंक दैट परवेज़ इज़ द रियल फैनेटिक एट द एंड ऑफ कुरैशि's स्टोरी। Pervez's fanaticism is seen in his frustration with Ali. His singular focus on his son's changes illuminates his fanaticism. He is narrowly insistent on wanting his son to go back to the way he used to be. Pervez hates his son because he is annoyed, even frustrated by his actions. Moreover, Pervez thinks that his son Ali is fanatic. परवेज सोचता था कि उसका जो बेटा है अली है वो फैनेटिक है। तो बिकॉज ही वुड गिव हिज लाइफ फॉर द जिहाद एंड ही थिंक्स दैट द जिहाद विल रिवॉर्ड हिम इन पैराडाइज, ही टर्न टुवर्ड्स द रिलीजन एंड कुरान, डोंट ड्रिंक अल्कोहल एंड ईट पोर्क, एंड पार्टेड फ्रॉम हिज इंग्लिश गर्लफ्रेंड। तो
तो एंड पे यही कंक्लूजन की ये आप निकाल सकते हैं कि रियल फैनेटिक कौन था, फादर या सन। तो ये थी इसकी समरी शॉर्ट स्टोरी की, माई सन द फैनेटिक की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।